जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज नवरात्र के 7वें दिन देवी भागवत महापुराण की कथा से हम सुनेंगे देवताओं के द्वारा भगवती की स्तुति, देवी का मणिद्वीप में पधारना तथा राजा शत्रुघ्न का भूमंडल अधिपति बनना, शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान और देवताओं के साथ उनका युद्ध तथा देवताओं की पराजय। आज हम इस पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम देवी का ध्यान करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, ओम श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चैं। व्यास जी यह कथा सुनाते हुए राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, महिषासुर का संहार देखकर इंद्र आदि प्रधान देवता परम प्रसन्न हुए और वे जगदम्बा की अब स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवता बोले कि हे देवी, आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का सर्जन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिव जी प्रलय काल में संहार करते हैं। आपकी शक्ति से रहित हो जाने पर वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः जगत का सर्जन, पालन और संहार करने वाली आप ही हैं। इस संसार में कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धृति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, जया, तुष्टि, प्रमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, शांति, क्षमा और मेधा, ये सब शक्तियां आप ही हैं। इस त्रिलोकी में आप विख्यात हैं। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली हे देवी, आपकी इन शक्तियों के बिना कौन व्यक्ति कुछ भी स्वयं कर सकने में समर्थ है भला। हे अम्ब, धारणा शक्ति भी निश्चित रूप से आप ही हैं, अन्यथा कश्यप और शेषनाग इस पृथ्वी को धारण कर सकने में कैसे समर्थ हो पाते। पृथ्वी शक्ति भी आप ही हैं। यदि आप इस रूप में न होती तो प्रचुर भार से संपन्न यह संपूर्ण जगत आकाश में कैसे ठहर सकता था। ये जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा, अग्नि, यम, वायु, गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी ही तो हैं, क्योंकि क्या वे देवता भी आपकी कृपा शक्ति के बिना उन मनुष्यों को कार्यफल प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं क्या। हे अम्ब, जो लोग सुविस्तृत यज्ञ में देवताओं को अधिकृत करके अग्नि में पुष्कल आहुति देते हैं, वे मंदमती हैं, क्योंकि यदि स्वाहार के रूप में आप न होती तो वे देवता हव्य द्रव्य को कैसे पाते। तब फिर वे मूढ़ आपका ही यजन क्यों नहीं करते। आप जगत के चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करती हैं और अपने अंशों से उन्हें नित्य जीवन देती हैं। हे जननी, जिस प्रकार से आप अपने प्रिय देवताओं का पोषण करती हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने शत्रुओं का भी पालन करती हैं। हे माता, बुद्धिमान पुरुष विनोद के लिए उद्यान में लगाए गए वृक्षों में से कुछ वृक्षों के फल और पत्तों से रहित हो जाने से अथवा इन वृक्षों का रस कड़वा निकल जाने पर भी उन्हें कभी भी नहीं काटते। ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने ही बनाए हुए दैत्यों की भलीभांति रक्षा करती हैं। करुणा रस से ओतप्रोत हृदय वाली आप रणभूमि में बाणों के द्वारा शत्रुओं का जो संहार करती हैं, वह भी उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही होता है, क्योंकि दूसरे जन्म में देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा विहार करने की इच्छा वाले उन्हें जानकर ही आपके द्वारा ऐसा किया जाता है। ऐसा आपका अद्भुत चरित्र है। हे माता, बड़ी विलक्षण बात तो यह है कि आप विख्यात प्रभावों वाले उन दैत्यों का संहार, जो आपके संकल्प मात्र से ही संभव था, इसके लिए आपको अवतार लेना पड़ा। यह शरीर धारण करके आप वास्तव में इसी के सहारे लीला करती हैं। इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। जो मनुष्य इस विकराल कली के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपितु आपके ही द्वारा निर्मित विष्णु, शिव और देवताओं आदि की उपासना में तत्पर रहते हैं, वे ऐसे लोग पुराण चतुर धूर्त जनों के द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए गए हैं। यह जानकर भी कि देवता आपके अधीन हैं तथा दैत्यों के द्वारा छिन्न भिन्न और प्रताड़ित किए जाते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूलोक में अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे तो मानो हाथ में अत्यंत प्रकाशमान दीपक लेकर भी किसी जल रहित भयानक कूप में जा गिरते हैं। हे माता, आप ही सुखदायिनी विद्या तथा दुखदायिनी अविद्या हैं और आप ही मनुष्यों के जन्म मृत्यु का दुख दूर करने वाली हैं। हे जननी, मोक्ष की कामना करने वाले लोग तो आपकी आराधना करते हैं, किंतु मंद बुद्धि, अज्ञानी और विषय भोग परायण मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते हैं।
ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवतागण आपके शरणदायक चरण कमल की निरंतर उपासना करते हैं, किंतु जो अल्प बुद्धि मनुष्य भ्रमित होकर मन से आपकी आराधना नहीं करते, वे संसार सागर में बारंबार गिरते हैं। हे चंडिके, आपके चरण कमल से उत्पन्न हुई धूलि के प्रभाव से ही ब्रह्मा सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण भुवन की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। इस लोक में जो मनुष्य आपकी उपासना नहीं करता वह अभागा है। ये देवी, आप ही देवताओं, उन देवताओं तथा दैत्यों की वाग देवता हैं। यदि आप मुख में विराजमान न रहती तो बड़े बड़े देवता भी बोलने में समर्थ नहीं हो सकते थे। मुख होने पर भी मनुष्य उस वाक शक्ति के बिना बोल नहीं सकता है। हे जननी, महर्षि भृगु ने कुपित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिससे कि उन्हें पृथ्वी पर बारंबार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और छली वामन का अवतार लेना पड़ा। तो फिर एक ऋषि के श्राप से अपनी रक्षा न कर पाने वाले ऐसे विष्णु आदि उन देवताओं की उपासना करने वाले लोगों को मृत्यु का भय क्यों नहीं बना रहेगा? हे माता, संपूर्ण संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि भृगु मुनि के कानन में गए हुए भगवान शिव का लिंग मुनि के श्राप के कारण कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अतः जो मनुष्य पृथ्वी पर उन कापालिक शिव को ही भजते हैं, उन्हें इस लोक तथा परलोक में भी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? शिव से जो गणों के अधिपति गणेश उत्पन्न हुए हैं, उन गणेश को जो लोग भजते हैं, उनकी यह शरणागति व्यर्थ है। हे देवी, वे लोग सभी प्रकार के अभिष्ट फल को प्रदान करने वाली तथा सुखपूर्वक आराधनीय आप जग जननी को क्यों नहीं जानते हैं? यह बड़ी विचित्र बात है कि आपने अपने शत्रु दैत्यों पर भी दया करके उन्हें तीक्ष्ण बाणों में, उन तीक्ष्ण बाणों के द्वारा रण में मारकर स्वर्गलोक भेज दिया। यदि आप ऐसा न करती तो वे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले घोर नरक में बड़े से बड़े दुख को और विपत्ति में ही पड़ जाते। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी अहंकार के कारण आपकी महिमा नहीं जानते, तब आपके अमित प्रभाव वाले गुणों से मोहित तुच्छ मनुष्य, वे तुच्छ मनुष्य आपकी इस महिमा को कैसे जान सकेंगे? जो मुनिगण आपके स्वरूप को बड़ी कठिनता से ध्यान में आने वाला समझकर आपके चरण कमल की उपासना नहीं करते, अपितु सूर्य, अग्नि आदि की उपासना में लगे रहते हैं, वे मूढ़ बुद्धि अनेक विध कष्ट पाते हैं। समस्त श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित वेद सार स्वरूप परमार्थ तत्व को वे नहीं जान पाते। मैं तो यही समझता हूँ माँ कि अद्भुत प्रभावों वाले जो आपके सत्व, रज और तम गुण हैं, वे ही मनुष्यों को उन्हीं की अपनी ही बुद्धिमता के द्वारा विरचित अनेक प्रकार के शास्त्रों में उलझाकर उन्हें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश आदि का उपासक बनाकर आपके भक्ति भाव से सर्वथा विमुख कर देते हैं। हे अंबिके, जो लोग विष्णु तथा शिव की पूजा और भक्ति से परिपूर्ण शास्त्रों के उपदेश के द्वारा ब्राह्मणों को आपके चरणों से विमुख कर देते हैं, उनके ऊपर भी आप क्रोध नहीं करती हैं, बल्कि दया ही करती हैं, और इसके अतिरिक्त मोहन आदि मंत्रों के ज्ञाताओं को भी आप संसार में बहुत प्रसिद्ध बना देती हैं। सत्य युग में सतवगुण की प्रबलता रहती है, अतः उस युग में असत शास्त्रों पर आस्था नहीं हो पाती, किंतु कलयुग में तो कवित्व के अभिमानी लोग आपकी उपेक्षा करते हैं और आप ही के द्वारा बनाए गए देवताओं की स्तुति करते हैं। इस पृथ्वी तल पर अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वाले जो सात्विक मुनिगण मुक्ति का फल प्रदान करने वाली योग सिद्धा एवं पराविद्या स्वरूपनी आप भगवती का ध्यान करते हैं, वे पुनः माता के गर्भ में आकर कष्ट नहीं पाते हैं। जो मनुष्य आप में ध्यान मगन हैं, वे धन्य हैं। आप चित्त शक्ति हैं और वही चित्त शक्ति परमात्मा में विद्यमान है, जिसके कारण वे भी नाम और रूप से अभिव्यक्त होकर इस जगत के सर्जन, पालन और संहार रूपी कार्यों के कर्ता के रूप में लोकों में प्रसिद्ध होते हैं। उन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो आपसे रहित होकर अपनी शक्ति से इस जगत का सर्जन, पालन और संहार करने में समर्थ हो सकता है भला? हे जगदम्बिके, क्या चित्त शून्य तत्व जगत की रचना करने में समर्थ हो सकते हैं? चूंकि तत्व जड़ हैं, अतः वे जगत की रचना करने में समर्थ नहीं हैं। हे देवी, यद्यपि इंद्रियां गुण और कर्म से युक्त हैं, फिर भी आपसे रहित होकर क्या वे फल प्रदान कर सकती हैं? हे माता, यदि आप यज्ञों में स्वाहा के रूप में निमित्त न बनती
तो क्या देवगण उन यज्ञों में मुनियों के द्वारा विधिवत प्रदत्त आहुति रूप यज्ञ भाग को प्राप्त करते? अतः यह निश्चय हो गया कि आप ही विश्व का पालन करती हैं। सृष्टि के प्रारंभ में इस संपूर्ण जगत की रचना आपने ही की है। आप ही विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं और दिक्पालों की रक्षा करती हैं और प्रलय काल में आप ही संपूर्ण विश्व को अपने में विलीन कर लेती हैं। हे देवी, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके आदि चरित्र को नहीं जान पाते, तब मंदभाग्य हम देवता उसे कैसे जान सकते हैं? हे माता, आपने महिष का रूप धारण करने वाले अत्यंत उग्र असुर का वध करके इस देव समुदाय की रक्षा की है। हे जननी, जब वेद भी यथार्थ रूप से आपकी गति को नहीं जान पाए, तब हम मंदबुद्धि देवता उसे कैसे जान सकते हैं? हम कैसे आपकी स्तुति करें? विख्यात प्रभाव वाली है जननी, आपने जगत में महान कार्य किया है, जो कि आपने संसार के अचिंत्य कंटक स्वरूप हमारे शत्रु दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा करके आपने संपूर्ण लोकों में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी है। अब आप सारे संसार पर अनुग्रह करें और हमारी रक्षा करें। व्यास जी इतनी कथा सुनाकर राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा। देवी देवताओं से बोली कि हे श्रेष्ठ देवगण, अब इसके अतिरिक्त भी कोई दुसाध्य कार्य हो तो उसे आप लोग मुझे बता दीजिए। जब जब आप देवताओं के सामने कोई महान दुस्साध्य कार्य उपस्थित हो, तब तब आप लोग मेरा स्मरण कीजिएगा। मैं उस संकट को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। यह सुनकर देवता बोले कि देवी, इस समय आपने हमारा सारा कार्य पूर्ण कर दिया है, जो कि आपके द्वारा हमारा शत्रु यह महिषासुर मार डाला गया है। हे अम्ब, हे जगजननी, अब आप हमारे मन में अपने प्रति ऐसी अविचल भक्ति स्थापित कीजिए कि हम सदा ही आपके चरण कमल का स्मरण करते रहें। माता ही अपनी संतान के हजारों अपराध सह सकती हैं। ऐसा समझकर लोग जगत की उत्पत्ति स्वरूपा भगवती की उपासना क्यों नहीं करते हैं? इस देह रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी रहते हैं। उन दोनों में सर्वदा मित्रता बनी रहती है, किंतु उनका तीसरा सखा ऐसा कोई भी नहीं है जो अपराध को सह सके। अतएव यह जीव आप जैसे मित्र को त्याग कर क्या करेगा? देवताओं और मानवों की योनि में वह प्राणी पापी, मंदभागी और अधम है, जो कि अत्यंत दुर्लभ देह को पाकर भी आपका स्मरण नहीं करता। हम मन, वाणी और कर्म से बार बार यह सत्य कह रहे हैं कि सुख अथवा दुख प्रत्येक परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण हैं। हे देवी, आप अपने समस्त श्रेष्ठ आयुधों के द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करें। आपके चरण कमलों की धूलि को छोड़कर हमारे लिए कोई दूसरा शरण नहीं है। व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई और उन्हें अंतर्हित देखकर देवता बड़े ही विस्मय में पड़ गए। यह सुनकर राजा जन्मेजय बोले व्यास देव जी से कि हे मुने, अब मैंने भगवती के अत्यंत अद्भुत तथा जगत को शांति प्रदान करने वाले प्रभाव को तो देख लिया है, फिर भी हे द्विजवर, आपके मुख अरविंद से निकली हुई सुधामयी कथा को बार बार सुनते हुए भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अब आप मुझे बताइए कि भगवती के अंतर्ध्यान हो जाने पर उन प्रधान देवताओं ने क्या किया? देवी का यह परम पावन चरित्र मनुष्यों के अल्प पुण्यों से प्राप्त हो सकना सर्वथा दुर्लभ ही है। अल्प भाग्य वाले मनुष्य को छोड़कर भगवती के कथा श्रवण में सदा ही तत्पर कर्णपुट वाला ऐसा कौन होगा जो देवी की कथा अमृत से तृप्ति प्राप्त कर लेता है? जिस कथा अमृत का पान करने से मनुष्य अमरता प्राप्त कर लेता है, उसे जो आदर पूर्वक नहीं पीते, उन मनुष्यों को धिक्कार है। भगवती जगदम्बा का लीला चरित्र देवताओं और बड़े बड़े मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। यह लीला चरित्र मनुष्यों को संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका है। कृतघ्न उस चरित्र को भला कैसे त्याग सकते हैं? जीवन मुक्त तथा मोक्ष की कामना करने वाले अथवा रोगग्रस्त जो कोई भी सांसारिक प्राणी हो, उन सबको चाहिए कि वे अपने कर्णपुट से भगवती के इस सर्वार्थदायक कथा अमृत का पान करते रहें। ऐसा वेद वेता कहते हैं। हे मुने, धर्म, अर्थ और काम में तत्पर राजाओं को तो विशेष रूप से कथा अमृत का पान करना चाहिए। जब मुक्त प्राणी तक उस कथा अमृत का पान करते हैं, तब मुक्ति से वंचित जन इसका पान क्यों न करें? यह अनुमान करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुंदर
कुंद पुष्पों, चंपा के पुष्पों और बिल्व पत्रों से भगवती का पूजन किया है, वे ही इस जन्म में भूतल पर भोग और ऐश्वर्य से संपन्न राजा होते हैं। जो मनुष्य पवित्र भारत भूभाग में यह मानव शरीर को पाकर भी भगवती की भक्ति से रहित हैं तथा जिन्होंने उनकी आराधना नहीं की, वे तो सदा ही धन धान्य से हीन, रोगग्रस्त और निसंतान रहते हैं। साथ ही वे लोग दूसरों के दास बनकर निरंतर घूमते रहते हैं और आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। वे दिन रात स्वार्थ साधन में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें अपना पेट भरने तक के लिए अन्न कभी नहीं मिलता है। इस संसार में जो लोग अंधे, गूंगे, बहरे, लूले और कोढ़ी के रूप में कष्ट भोग रहे हैं, उनके विषय में विद्वानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उन्होंने भगवती की निरंतर आराधना नहीं की है। जो लोग राजोचित भोग से युक्त, ऐश्वर्य से संपन्न, अनेक मनुष्यों से सेवित और वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही जगदम्बा की उपासना की है। अतएव हे सत्यवती नंदन, अब आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के बाद देवताओं से भली भांति पूजित होकर सभी देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत वे भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गई? हे महाभाग, आपने अभी कहा है कि वे तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। सुरगलोक तथा मृत्युलोक किस जगह वे भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई? वे वहीं पर विलीन हो गई या फिर बैकुंठ धाम में विराजने लगी अथवा वे सुमेरु पर्वत पर विराजमान हुई? अब आप मुझे यह सब यथार्थ रूप में बताइए। जन्मे जी की इस बात को सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, इसके पहले मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वह भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उनके लिए सदा ही परम प्रिय बतलाया गया है। जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री के रूप में परिणित हो गए थे और पुनः पुरुष तव पाकर वे अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए, वह परम सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहां अनेक रूपों में सदा ही विहार करती रहती हैं। महिषासुर के वध के बाद देवताओं से स्तुत और भली भांति पूजित होकर वे सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में चली गई, जहां वे निरंतर विहार करती रहती हैं। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतर्हित देखकर देवताओं ने सूर्यवंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्यापति शत्रुघ्न नामक पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थानों को चले गए। हे भूपते, उन देवताओं के चले जाने पर पृथ्वी पर धर्मराज्य स्थापित हो गया और प्रजाएं सुखी हो गई। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे और पृथ्वी पर उत्तम धान्य उत्पन्न होते थे। वृक्ष फलों तथा फूलों से सदा ही लदे रहते थे और वे लोगों के लिए बड़े ही सुखदायक हो गए। घड़े के समान थन वाली दुधारू गौएं मनुष्यों को उनकी इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियां सुगमता पूर्वक बहती थीं और पक्षियों से सुशोभित रहा करती थीं। ब्राह्मण वेद तत्वों के ज्ञाता हो गए और यज्ञ कर्म में प्रवृत्त रहने लगे। क्षत्रिय धर्म भावना से ओतप्रोत हो गए और सदा ही दान तथा अध्ययन में तत्पर रहने लगे। सभी राजा शस्त्र विद्या प्राप्त करने में संलग्न हो गए। वे सदा ही प्रजाओं की रक्षा करने लगे। उनका दंड विधान न्याय के अनुसार चलने लगा और वे सब शांति गुण से संपन्न हो गए। सभी प्राणियों में परस्पर मेलजोल रहने लगा। खानों से मनुष्यों को अपार धन प्राप्त होने लगा और गौशालाएं गौ समुदाय से संपन्न हो गई। हे नृपश्रेष्ठ, उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी की भक्ति में संलग्न हो गए। सर्वत्र मनोहर यज्ञ मंडप तथा यज्ञ यूप दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से सारी पृथ्वी अब सुशोभित होने लगी। उस समय स्त्रियां पतिव्रत, धर्मपरायण, सुशील तथा सत्यनिष्ठ थीं। पुत्र अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। पृथ्वी पर पाखंड और अधर्म अब कहीं भी नहीं रह गया। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद प्रचलित नहीं थे। उस समय किसी में भी परस्पर कलह नहीं होता था, दीनता नहीं थी और किसी की अशुभ बुद्धि नहीं रह गई थी। सभी जगह लोग सुखी थे और आयु पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु होती थी। किसी की अकाल मृत्यु तो नहीं होती थी। मित्रों में वियोग नहीं होता था। किसी पर कभी विपत्तियां नहीं आती थीं। अनावृष्टि नहीं होती थी और न ही अकाल पड़ता था और न तो दुखदायिनी महामारी ही मनुष्यों को ग्रसित करती थी।
न किसी को रोग था और न ही लोगों का आपस में डाह या विरोध भाव था। सर्वत्र नर और नारी सब प्रकार से सुखी थे। सभी मनुष्य स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति आनंद भोगते थे। हे राजन, उस समय चोर, पाखंडी, धोखेबाज, दम्भी, चुगलखोर, लंपट और जड़ प्रकृति वाले मनुष्य नहीं रह गए थे। हे भूपते, वेदों से द्वेष करने वाले तथा पापी मनुष्य उस समय नहीं थे, अपितु सभी लोग धर्मनिष्ठ थे और नित्य प्रति ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहा करते थे। सृष्टि धर्म के 3 प्रकार होने के कारण ब्राह्मण भी 3 प्रकार के थे, सात्विक, राजस और तामस। उनमें सत्व वृत्ति वाले सभी सात्विक ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता तथा यज्ञ कार्यों में दक्ष, दान लेने की प्रवृत्ति से रहित, दयालु तथा संयम रखने वाले थे। वे धर्मपरायण रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञ करते हुए सदा ही पुरोडास के द्वारा विधि विधान से हवन करते थे और पशु बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं किया करते थे। हे राजन, वे सात्विक ब्राह्मण दान, अध्ययन और यज्ञ, इन्हीं तीनों कार्यों में सदा ही अभिरुचि रखते थे। राजस ब्राह्मण वेदों के विद्वान थे और क्षत्रियों के पुरोहित होते थे। वे यथाविधि मांस भक्षी थे। वे सदा ही 6 कर्मों में ही संलग्न रहते थे, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यही उनके 6 कर्म थे। तामस प्रकृति वाले ब्राह्मण क्रोधी और राग द्वेष परायण रहा करते थे। वे सदा ही राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। वे कुछ अध्ययन में भी संलग्न रहा करते थे। इस प्रकार महिषासुर का वध हो जाने पर सभी ब्राह्मण सुखी, वेदपरायण, व्रतनिष्ठ तथा दान धर्म में संलग्न हो गए। क्षत्रिय प्रजा पालन में लग गए, वैश्य व्यवसाय में तत्पर हो गए और कुछ अन्य वैश्य कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और सूद पर धन देने के कर्म में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार से महिषासुर के संहार के बाद सारा जन समुदाय अब आनंद से परिपूर्ण हो गया। प्रजाओं की व्याकुलता अब दूर हो गई। उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त होने लगा। गोएं परम सुंदर तथा बहुत दूध देने वाली हो गई। नदियां प्रचुर जल से भर गई। वृक्ष बहुत अधिक फलों से लद गए और सभी मनुष्य रोग रहित हो गए। कहीं भी किसी प्राणी को मानसिक व्याधियां और प्राकृतिक आपदाएं व्यथित नहीं करती थीं। उस समय सभी प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। वे सब प्रकार के वैभव से संपन्न और निरोग रहा करते थे। वेद प्रतिपादित धर्म में तत्पर रहते हुए सभी लोगों ने भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगा दिया था। इतनी बात बताकर व्यास जी राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि राजन सुनिए, अब मैं आपको देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह चरित्र संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर भाई थे। वे दोनों बड़े बलवान, महापराक्रमी और पुरुषों से अवध्य थे। उनके पास बहुत से सैनिक थे। वे दोनों वीर देवताओं को सदा ही दुख दिया करते थे। वे बड़े दुराचारी तथा मदमत थे। उनके पास बहुत अधिक दानव थे। अंबिका ने देवताओं के हित के लिए उन दोनों दानवों को उनके परिचरों के समेत अत्यंत भीषण संग्राम में उनको मार डाला। महाबाहु चंडमुंड, महाभयंकर रक्तबीज और धूम्रलोचन नामक असुर, वे सब भी भगवती के द्वारा रणभूमि में मारे गए थे। उन सबका वध करके भगवती अंबिका ने देवताओं का बहुत बड़ा भय दूर कर दिया। तदंतर देवताओं ने पवित्र सुमेरु पर्वत पर उन देवी का सत्वन और विधिवत पूजन किया। यह सुनकर राजा जन्मेजय बोले, हे व्यासदेव जी, पूर्व काल में ये दोनों दानव कौन थे? वे बड़े बड़े बलशालियों से भी श्रेष्ठ कैसे हुए? उन्हें राज्य सिंहासन पर किसने प्रतिष्ठित किया? स्त्री के द्वारा वे कैसे मारे गए? किस देवता की तपस्या के परिणाम स्वरूप वरदान प्राप्त करने से वे महाबली हुए और किस प्रकार वे मारे गए? यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब व्यास देव जी कहने लगे कि राजन, अब आप समस्त पापों का नाश करने वाली, सभी प्रकार के अभिष्ट फल को प्रदान करने वाली, मंगलमयी तथा भगवान के चरित्र से ओतप्रोत इस दिव्य कथा को सुनिए। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक 2 दैत्य पाताल से भूमंडल पर आ गए। वे दोनों भाई देखने में बड़े सुंदर थे। पूर्ण वयस्क होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न और जल का परित्याग करके कठोर तप आरंभ कर दिया। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ अब एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। अंत में समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर अब प्रसन्न हो गए और हंस पर आरूढ़ होकर वहां पर आ गए। ध्यान मगन होकर बैठे हुए उन दोनों भाइयों को देखकर जगत के रचिता ब्रह्मा जी उनसे बोले, हे महाभाग, तुम दोनों उठो, मैं तुम लोगों की तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ।
तुम दोनों को जो भी अभीष्ट वर हो उसे बताओ मुझे, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम दोनों का तपोबल देखकर तुम लोगों की अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। व्यास जी आगे कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर सम्मानित चित्त वाले उन दोनों भाइयों का ध्यान अब टूट गया। तब प्रदक्षिणा करके उन दोनों भाइयों ने दंड की भांति भूमि पर गिरकर अब ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात तप के कारण दुर्बल शरीर वाले दोनों दानवों ने ब्रह्मा जी से बड़ी ही दीनता पूर्वक गदगद वाणी में यह मधुर वचन कहा। वे दोनों बोले, हे देवदेव, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय देने वाले ब्रह्मा जी, हे विभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमरत्व प्रदान कीजिए। मृत्यु से बढ़कर दूसरा कोई भी भय इस पृथ्वी लोक में नहीं है। उसी भय से संत्रस्त होकर हम दोनों आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। हे देव देवेश, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगतकर्ता, हे क्षमानिधान, हे विश्वात्मा, आप हमारे मरण जन्य भय को शीघ्र ही दूर कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी उनको बोले कि तुम लोगों ने यह कैसा सर्वथा नियम विरुद्ध वरदान मांगा है मुझसे। तीनों लोकों में किसी के द्वारा किसी के लिए भी यह वरदान देना सर्वथा अदेय है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। विश्व की रचना करने वाले प्रभु ने यह नियम पहले से ही निर्धारित कर रखा है। सभी प्राणियों को निश्चित रूप से मरना ही पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः इसके अतिरिक्त तुम लोगों को जो भी दूसरा अभिलषित वर हो, तुम उस वर को मांग लो, मैं अभी दिए देता हूँ। व्यास जी आगे कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर अब उन दोनों दानवों ने परस्पर भली भांति विचार करने के उपरांत अपने सम्मुख खड़े हुए उन ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनसे कहा कि हे कृपा सिंधो, देवता, मनुष्य, मृग अथवा पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा हमारा मरण न हो। हमारा यही अभिष्ट वर है, इसे आप हमें प्रदान करें। ऐसी कौन बलवती स्त्री है जो हम दोनों का नाश कर सके? इस चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री से हम नहीं डरते। हे ब्राह्मण, हम दोनों भाई पुरुषों से अबद्ध होवें। हमें स्त्रियों से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही अबला होती हैं। व्यास जी आगे कहते हैं जन्मेजय से कि राजन, उन दोनों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अभिलषित वर दे दिया और तदंतर प्रसन्न मन से अब ब्रह्मा जी अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी के अपने लोक चले जाने के बाद अब वे दोनों भाई दानव भी अपने अपने घर चले गए। उन्होंने वहां शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात किसी उत्तम दिन और नक्षत्र में सोने का दिव्य और सुंदर सिंहासन बनवाकर मुनि ने राज्य स्थापना करने के लिए उन्हें प्रदान किया। मुनि ने ज्येष्ठ होने के कारण शुंभ को वह सुंदर सिंहासन समर्पित किया। उसी समय अनेक श्रेष्ठ दानव उसकी सेवा करने के लिए शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गए। बलाभिमानी तथा महापराक्रमी चंड और मुंड, ये दोनों भाई भी अपनी सेना तथा बहुत से रथ, घोड़े और हाथी साथ में लेकर अब उनके पास आ गए। शुंभ को राजा बना हुआ सुनकर उसी के रूप वाला धूम्रलोचन नामक प्रचंड पराक्रमी दैत्य भी उस समय सेना के सहित वहां पहुंच गया। उसी प्रकार वरदान के प्रभाव से अत्यधिक बलशाली तथा सूरवीर रक्तबीज भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ लेकर वहां आकर सम्मिलित हो गया। हे राजन, उसके अतिशय बलवान होने का एक कारण तो यह था कि संग्राम में युद्ध करते हुए उस रक्तबीज के शस्त्राहत होने पर उसके शरीर से जब भूमि पर रुधिर गिरता था, उसी समय उसके ही समान क्रूर और हाथों में शस्त्र को धारण किए हुए बहुत से वीर पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बिंदुओं से उत्पन्न वे पुरुष उसी रक्तबीज के आकार, रूप और पराक्रम वाले होते थे और वे सभी पुनः युद्ध करने लगते थे। इसीलिए संग्राम में महापराक्रमी तथा अजय समझा जाने वाला वह महान असुर रक्तबीज सभी प्राणियों से अबद्ध हो गया था। इसके अतिरिक्त चतुरंगिनी सेना से युक्त अन्य बहुत से पराक्रमी दानव भी शुंभ को अपना राजा मानकर अब उसके सेवक बन गए। उस समय शुंभ और निशुंभ के पास असंख्य सेना हो गई थी और उन्होंने अपने बल के प्रभाव से भूमंडल का संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। तत्पश्चात शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सुसज्जित करके इंद्र को जीतने हेतु बड़े वेग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसके वक्ष पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्राघात से आहत होकर दानव शुंभ का छोटा भाई निशुंभ अब भूमि पर गिर पड़ा। तब परम साहसी उस निशुंभ की सेना वहां से भाग गई। अपने भाई को मूर्छित हुआ सुनकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला शुंभ
अब वहां आकर सभी देवताओं को बाणों से मारने लगा। इस प्रकार किसी भी कार्य को कठिन न समझने वाले उस शुंभ ने बड़ा भीषण युद्ध किया और इंद्र के सहित सभी देवताओं और लोकपालों को पराजित कर दिया। तब उस शुंभ ने अपने पराक्रम के प्रभाव से कल्प वृक्ष और कामधेनु के सहित इंद्रपद को अधिकार में कर लिया। उस दुस्साहसी शुंभ ने तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया और देवताओं को मिलने वाले यज्ञ भागों को हरण कर लिया। नंदन वन पाकर के वह महान असुर बड़ा आनंदित हुआ और अमृत के पान से उसे बड़ा सुख मिला। उसने कुबेर को जीतकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया और सूर्य तथा चंद्रमा का भी अधिकार छीन लिया। उसने यमराज को परास्त करके उनका पद स्वयं ले लिया। इसी प्रकार अपने बल के प्रभाव से वरुण का राज्य अपने अधीन करके वह शुंभ राज्य शासन स्वयं करने लगा और अग्नि तथा वायु के कार्य भी स्वयं करने लगा। तब असुरों के द्वारा तिरस्कृत और राज्य छीन जाने के कारण नष्ट शोभा वाले सभी देवता नंदन वन को छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में रहने लगे। अधिकार से वंचित होकर वे सब निर्जन वन में भटकने लगे। अब उनका कोई सहारा नहीं रहा, उनके रहने की जगह नहीं रही। वे तेजहीन और आयुध विहीन हो चुके थे। इस प्रकार सभी देवता पर्वतों की कंदराओं, निर्जन उद्यानों और नदियों की घाटियों में विचरण करने लगे। हे महाराज, स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण उन बेचारे लोकपालों को कहीं भी सुख नहीं मिल रहा था और फिर यह सुनिश्चित भी है कि सुख सदा ही प्रारब्ध के अधीन रहता है। हे नराधिप, बलशाली, बड़े भाग्यवान, महान ज्ञानी और धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय उपस्थित होने पर दुख और कष्ट को पाते हैं। हे महाराज, उस काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है और उसके बाद राजा को भिखारी बना देता है। वही काल दाता को याचक, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी और वीर को अत्यंत कायर बना देता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद सर्वोत्कृष्ट इंद्र शासन प्राप्त करके इतना करने के बाद भी समय के फेर से इंद्र को असीम कष्ट उठाना पड़ा था। काल की ऐसी विचित्र गति होती है। समय ही मनुष्य को धर्मात्मा तथा ज्ञानवान बनाता है और फिर उसी व्यक्ति को पापी तथा अत्यल्प ज्ञान से भी हीन बना देता है। अतः काल की इस अद्भुत गति के विषय में कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यही काल ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को भी इसी प्रकार संकट में डाल देता है। बलवान काल के ही प्रभाव से भगवान विष्णु को शुक्र आदि योनियों में जन्म लेना पड़ा और शिव जी को कपाली होना पड़ा। ओम नमः चंडिकाय। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिए। जय माता दी।